एक तरफ यह कहा जाए कि इस्लाम को नहीं मानने वालों के सर काट दिए जाएंगे और दूसरी तरफ यह कहा जाएगा कि हम गंगा जमुनी संस्कृति के को अपनाना चाहिए। ये दोनों बातें साथ नहीं चल सकती। जो आदमी ये कह रहा है कि मोदी के गर्दन ऊपर और शाह के ऊपर ये पहुंचेगा तो उसकी सोच कितनी कट्टर होगी ये सोचना जरूरी है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना जरूरी है कि ऐसी सोच कितनी है। एक कैंसर फैलाया है, इस कैंसर को मिटाना बहुत जरूरी है। कैंसर को मिटाना बहुत जरूरी है। ये पूरे हिंदुस्तान को खा जाएगा। ये देवबंदी मदरसे हैं वह इसकी जड़ में है और ये जिहादी तत्वों को उसी प्रकार की शिक्षा मिलती है कि इस्लाम को जो नहीं मानता है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। यह बात जब तक नहीं मिटेगी और इसकी जड़ जो है वो मदरसे हैं, इन मदरसों को समाप्त करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। सारे समाज को एक होकर ये राष्ट्र मेरा है, ये धरती मेरी है, जब तक ये भाव नहीं जगेगा, सब एक नहीं होंगे, इस प्रकार की गतिविधियाँ चलती रहेगी। और ऐसे अपराधी का केवल मात्र एक उपाय है फांसी, फांसी और फांसी। आज मोदी को धमकी दे रहे हैं तो हम आम इंसान की हमारी क्या औकात है। जब तक ये भावना प्रेम और सौहार्द आपस में नहीं होगा, एकजुटता नहीं होगी, इस तरह के हत्याकांड होते रहे। यहाँ पर भले ही युवा ज़्यादा संख्या में हो, लेकिन आज बुजुर्ग, मुझे लग रहा है आपकी 70-75 की उम्र रही होगी, लेकिन आज आपको भी सड़कों पर आना पड़ा। ऐसी नौबत आ गई है। बिल्कुल ऐसी नौबत आई है। जिस प्रकार से इस्लाम के जिहादी तत्व इस देश पर हिंदुत्व को नष्ट करने के लिए और यहाँ पर जिहादी साम्राज्य हो इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं और खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, तो प्रत्येक हिंदू का, चाहे वो 10 वर्ष का बालक हो और चाहे वो 90 वर्ष का बुजुर्ग हो, सभी हिंदुओं का कर्तव्य है कि वे इस जिहादी तत्वों को उनको परास्त करने के लिए और उनको यहाँ से मिटाने के लिए पूरी ताकत के साथ में पूरा सारा समाज, हिंदू समाज इकट्ठा हो। और सामाजिक सौहार्द जो है वो सामाजिक सौहार्द किसी एक हिंदू वर्ग विशेष का ही काम नहीं है। दोनों तरफ से जब बराबर मन होगा, दोनों तरफ से मन लगेंगे, एक तरफ यह कहा जाए कि इस्लाम को नहीं मानने वालों के सर काट दिए जाएंगे और दूसरी तरफ यह कहा जाएगा कि हम गंगा जमुनी संस्कृति के को अपनाना चाहिए, ये दोनों बातें साथ नहीं चल सकती। जब तक इस्लामी जिहादी तत्वों में ये बात आएगी कि हमको भी, हम इसी हिंदू राष्ट्र के अंग हैं, इसी हिंदू समाज से ही हम लोग पैदा हुए हैं, हमारे बुजुर्ग हिंदू ही थे, यह भाव रखकर हिंदुत्व के भाव को, हिंदुत्व का भाव का मतलब भले ही वो अपना इस्लाम का पालन करे, लेकिन सबके साथ में सहयोग, सबके साथ में एकात्म भाव, ये मेरा राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है, ये देश मेरा अपना है, इसके अतिरिक्त मेरा और कुछ नहीं है, मेरी निष्ठा कहीं और नहीं है। इस प्रकार का भाव जब तक नहीं आएगा और ये जो भाव है, ये इस भाव को मिटाने का जो कार्य कर रहे हैं वो देवबंदी जितने मदरसे हैं, देवबंदी मदरसे हैं वह इसकी जड़ में है और ये जिहादी तत्वों को उसी प्रकार की शिक्षा मिलती है कि इस्लाम को जो नहीं मानता है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। यह बात जब तक नहीं मिटेगी और इसकी जड़ जो है वो मदरसे हैं, इन मदरसों को समाप्त करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। एक बड़ा सवाल ये है कि आपको लगता है कि अगर सरकार, प्रशासन की मानसिकता अगर इनको अंकुश लगाने की रही होती तो शायद आज हज़ारों की संख्या में रोड पर आने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो प्रशासन है वो किस प्रकार की सरकार की मानसिकता कैसी है उसके आधार पर चलता है। प्रशासन अंतर से तो चाहता है कि देश के अंदर सामाजिक सौहार्द हो, लॉ एंड ऑर्डर रहे, सब शांति से रहें, प्रशासन तो यही चाहता है। लेकिन प्रशासन के ऊपर जो तत्व, जो सरकार आका जो बैठे हुए हैं, उनकी मानसिकता तुष्टीकरण की मानसिकता है। तुष्टीकरण जब तक रहेगा इस देश में नहीं, इस दुनिया में कभी भी शांति नहीं रह सकती। इलाज तो ये है कि हिंदुओं को एक होना चाहिए। जैसे आज हम 70 ईयर्स में भी मैदान में हैं और शुरू से हैं, ये नहीं कि हम बीच में कभी रुके हैं, लगातार पत्रिका के माध्यम से भी हम जन जागरण कर रहे हैं और इतिहास को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे जैसे जिस एज के लोग बाग इस काम को कर रहे हैं, तो नवयुवकों से हमारी अपील यही है, एकजुट और भाईचारा। जो आज के 30 साल पहले था कि मोहल्ले में अन्य व्यक्ति आके दादागिरी नहीं कर सकता था, और आज मोहल्ले के ही लोग बाग अन्य लोगों को प्रेरित करके ये काम करवाते हैं। जब तक ये भावना प्रेम और सौहार्द आपस में नहीं होगा, एकजुटता नहीं होगी, इस तरह के हत्याकांड होते रहेंगे। क्या लगता है? क्योंकि कन्हैया लाल की हत्या पूरे देश को चेतावनी देना, डराने की कोशिश करना वीडियो जारी करके। बिल्कुल, ये देश के लिए एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उनने मतलब हत्या करके फिर फतवा लहराया है और उन्होंने बताया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, यानी मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरी सोच जो है, मेरी सोच इस्लामिक सोच है, कट्टरपंथी सोच है, जो मैंने बाहर से लिए ट्रेनिंग लिए, वो ट्रेनिंग को मैं यहाँ प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। मैं उसने प्रैक्टिकल करके बताया यहाँ हम हिंदुओं को, हर हिंदुस्तानी को जागृत होना चाहिए कि
कि ऐसी सोच को ख़त्म किया जाए, ऐसे सोच को जब तक ऐसा नहीं होगा ना, जब तक लठ नहीं उठाया जाता है तब कोई शांति नहीं चलता है। प्रशासन के हाथ में लठ होना बहुत ज़रूरी है। शांति का उद्देश्य वो महावीर के ज़माने का अब नहीं चलेगा। राम का धनुष चलेगा, राम का तीर काम चलेगा, तब जाके ये देश शांति होगा। बड़ी तो सुदर्शन भी चलेगी। बिल्कुल, कृष्ण का सुदर्शन चलेगा तब जाके शांति होगी, बाकी शांति होने वाली नहीं है ये। आपको लगता है शास्त्र से अब काम चलने वाला नहीं, शस्त्र उठाना- शास्त्र अपनी जगह है, शास्त्र अपनी जगह है। शास्त्र ने भी शस्त्र को उठाने की शिक्षा दी है। ऐसा नहीं कहा है कि शास्त्र से ही काम हो। जरूरत है धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र को भी उठाना पड़े तो उठाया जाता है। कृष्ण गीता के अंदर स्पष्ट कहा हुआ है। लगता है कि राजस्थान में धर्म संकट आ गया। धर्म संकट ही नहीं आया है, आम आदमी का बचाव करना मुश्किल हो गया है। जिस तरह की 70 वर्षों के अंदर जो तुष्टीकरण की नीति चली है, उसकी वजह से आज हम जो कुछ हो रहा है उसको आप आंखों से देख रहे हैं। और कन्या का जो घटनाक्रम हुआ है वो बहुत दुखद है, और आज हम जो इकट्ठे हुए हैं वो उसी का परिणाम है। और इस प्रकार की प्रेरणा जो मिली है कन्या के दुखद निधन से, हम चाहते हैं कि भविष्य में आज का जो प्रदर्शन है वो भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं करें। अगर हो गया तो फिर हम चुप नहीं रहेंगे। क्या लाज है? ये जो घटना हुई है ये राजस्थान सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण हुई है। केवल मात्र वोटों के लालच में, और कांग्रेस का जन आधार समाप्त हो गया है। ये इस मौके की तलाश में है कि किसी भी ढंग से देश में अशांति हो और जन आधार को फिर से मजबूत किया जाए, उसके लिए प्रयत्नशील है। उसके लिए सारे समाज को एक होकर, ये राष्ट्र मेरा है, ये धरती मेरी है, जब तक ये भाव नहीं जगेगा सब एक नहीं होंगे, इस प्रकार की गतिविधियां चलती रहेगी। और इस घटना से तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। और यदि पहले जब धमकी दी और FIR दर्ज करवाई, उस समय अगर समुचित उपाय कर लिया जाता, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता, तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए जितनी निंदा की जाए कम है। और ऐसे अपराधी का केवल मात्र एक उपाय है, फांसी, फांसी और फांसी। उम्र क्या है आपकी? मेरी 76 वर्ष। 76 वर्ष उम्र है। क्या कहना चाहते हैं? सांसद कनकमल कटारा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। ये जो घटना घटी है भाई कन्हैयालाल जी के साथ में, ये मानवीयता नहीं है। और वो जिस तरह से इंसानियत न हो करके एक निर्मम हत्या की गई है, और उसको जब चैलेंज हो रहा था पहले से, तो तब तक उसके पहले ही कार्रवाई हो जाती थी, ये घटना नहीं घटती। और दोबारा पूरे देश के अंदर इस प्रकार की है ये हिंसा फैलाने के ये मंशा है, उसको नस्ताबूद करना पड़ेगा, नहीं तो यह अशांति फैला जाएगी पूरे देश के अंदर। हम चाहते हैं कि ठोस से ठोस कार्रवाई हो और दोषियों को सजा मिले। देखिए 74 साल, किसी की 75 साल, किसी की 80 साल, बुजुर्ग लोग आज रोड पर आए हैं। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र सर 27 वर्ष है। 27 वर्ष है। आपको लगता है पीड़ा होती है कि आज युवाओं के साथ में बुजुर्गों को रोड पर आना पड़ रहा है? बिल्कुल सर, ये दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है प्रशासन की, कि पूरा प्रशासन अलर्ट होने के बावजूद, उस दिन रथ यात्रा का रूट मार्च था, कलेक्टर, ADM सिटी और पूरा जिला प्रशासन वहाँ रूट मार्च पे लगा हुआ था। फिर भी 500 मीटर के दायरे में घटना होना बहुत ही बड़ा, मतलब पुलिस प्रशासन से विश्वास खत्म होने वाली स्थिति है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि प्रशासन को चैलेंज करना, सरकार को चैलेंज करना, उससे भी बहुसंख्यक समाज को चैलेंज करना, वीडियो जारी करके एक ISI आतंकी संगठन की तर्ज पर। ये एक आतंकवादी गतिविधि है। ये सारे स्लीपर सेल्स है जो फैल चुके हैं, और ये ऐसी गतिविधियां करके एक समाज में डर पैदा करना चाहते हैं, प्रशासन के तंत्र को फेल करना चाहते हैं। और मैं एक अधिवक्ता होने के नाते अपील करूंगा सरकार से, इसमें इस पूरे मुकदमे में सबसे ज़्यादा जो दी जाए सुरक्षा वो गवाहों को दी जाए, क्योंकि गवाह अगर सुरक्षित रहेंगे तो इसकी ट्रायल फास्ट चलेगी और जल्द से जल्द फैसला होगा और जनता को न्याय मिलेगा। जो वीडियो जारी करके जो एक डराने, धमकाने या चेतावनी की जो कोशिश की है हत्यारों ने, क्या लगता है कि हिंदू समाज ने उसको स्वीकार किया? सर देखिए, चेतावनी स्वीकार करने वाली तो कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि अगर ये सोच रहे हैं हम लोग कि ये सिर्फ 2 ही थे और 2 ही हैं उदयपुर में, तो ये सही नहीं है। ऐसे कितने ही होंगे इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से उनके तार जहाँ तक जुड़े हुए हैं, उनके मोबाइल से सारी डिटेल निकलनी चाहिए, उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबको हिरासत में लाना चाहिए, और उन लोगों से ही हमें पता चलेगा कि ऐसे कितने लोग हैं। आज हमारे धर्म के अंदर चाहे इतना बड़ा हिंदू समाज है, इस तरह का कोई भी कृत्य हम लोगों ने कभी नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने 2 लोगों ने मिलकर इस पूरे उदयपुर को इकट्ठा किया है। सोचें अगर ऐसे और होंगे तो और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती है।
ये बहुत छोटी चीज़ हुई है, ये बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं और इसके लिए हमारे समाज को आगे आकर के तैयार रहना पड़ेगा। अगर में भरोसा नहीं है, सरकार पे भरोसा सर कोई प्रशासन तो है ही नहीं सर, प्रशासन होता तो उस बंदे को 5वें दिन दुकान खोलने नहीं दी जाती, उसके पीछे 2 जने खड़े रखते। इतने पुलिस वाले सड़कों पे चालान बनाते हैं, 100 रुपए गरीब को पकड़ के उसका हेलमेट का चालान कटता है, लेकिन इतनी बड़ी हत्या होने वाली थी, उसके लिए आप 2 पुलिस वाले वहाँ खड़े नहीं रख सकते थे। ये प्रशासन से सबका सवाल है सर कि ये हुआ कैसे, ये होना ही नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी गलत चीज़ ये थी, ऐसी चीज़ हुई कैसे, आपने खुला छोड़ दिया उनको और वो लोग ऐसा कर रहे हैं और आप उसके लिए तैयार थे कि ये होगा। उससे भी बड़ा वह समाज दोषी है जो मौन समर्थन दे रहा है या फिर उनके हत्या की मांग नहीं कर रहा है। सॉरी, ओके, थैंक यू। ये तो एक उदयपुर में 50 होंगे, कम से कम 1000 आदमी होंगे ऐसे जो कि ट्रेनिंग लिए हुए हैं, उनको खोज के निकालना। मैं उदयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाखों ऐसे पड़े हुए हैं, लाखों, जो जब भी मौका मिलेगा अपने हथियार लेके सामने आ जाएंगे। ये ऐसे को ढूंढ के एक पकड़ के निकालना जरूरी है। सर आप जो सुरक्षा की बात कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं कि 15 दिन पूर्व ही इसने प्रशासन से सुरक्षा मांगी थी, एक रिपोर्ट दी थी जिस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई और आखिर में इसकी हत्या हो गई और उसमें एक एएसआई निलंबित भी हुआ है। आपको जानकारी मिली होगी, उसमें एक एएसआई निलंबित भी हुआ है त्वरित कार्रवाई में। जो आदमी ये कह रहा है कि मोदी के गर्दन ऊपर और शाह के ऊपर ये पहुंचेगा तो उसकी सोच कितनी कट्टर होगी ये सोचना जरूरी है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना जरूरी है कि ऐसी सोच कितनी है। सोच आम आदमी को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, यही। अभी आपको अगर आइडिया हो तो इसमें एक चीज़ और मेंशन की गई थी, स्लीपर सेल्स, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज है। स्लीपर सेल्स क्या, ऐसे लोग काफ़ी जगह मतलब लाइक छुपे हुए हैं इस टाइप के कट्टरपंथी जो कि मतलब हिंदू समाज, सर्व समाज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हर बार कोई ना कोई नया बहाना बना के इस तरीके की हरकतें करते हैं। आपने देखा होगा पिछले साल भी ऐसे कोई सिलौटवाड़ी और हाथीपोल में इस तरीके की दंगा फसाद की इन्होंने हरकतें की थी जिसमें हिंदू समाज ने विरोध किया था, लेकिन फिर वापस क्या हुआ, प्रशासन की तरफ से हिंदू समाज को चुपचाप बैठा दिया गया। आज भी यही सिचुएशन है कि मतलब आप ये मान के चलिए कि भाई हिंदू समाज को जिस तरीके से बोल रहे कि आप बिल्कुल साइलेंट तरीके से आप अपनी रैली निकालिए, तो एक बात बताइए कब तक हिंदू चुप बैठेगा? कोई नहीं बैठने वाला, कोई भी नहीं बैठने वाला। तलवार चाकू लेके निकलेंगे, आपको शांति की अपील। हमें शांति की अपील की जा रही है कि आप कब तक मौन रहेगा हिंदू? एक बात बताइए, आज अगर आप बच्चे को भी बोलेंगे, अगर वो एक मारेंगे तो 4 हिंदू खड़े हो जाएंगे मारने के लिए, उनके 4 और मारने के लिए खड़े हो जाएंगे, 4 के 16 होंगे। लेकिन एक बात है, ये काम कभी खत्म नहीं होगा, कारण क्योंकि जब तक ऐसे कट्टरपंथी हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे तब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी। इसका जिम्मा किसको लेना पड़ेगा? क्योंकि सरकार को आप पर भरोसा नहीं है। सरकार तो कोई एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है ना। आप देखिए ना कि एक इंसान को जिसको प्रोटेक्शन मांगा गया, उसको प्रोटेक्शन 5 दिन, 6ठे दिन प्रोटेक्शन नहीं मिला और 7वें दिन उस बेचारे की मौत हो गई, उसको मार दिया गया बिल्कुल सरेआम दिन दहाड़े, क्योंकि ऐसे कट्टरपंथी जिंदा है। इसमें रिपोर्ट हुई है, उसके परिवार वालों को प्रोटेक्शन दिया जाए। और अभी इन्होंने और अनाउंस किया है कि 4 लोगों को और मौत के घाट उतारा जाएगा। सेक्टर 11 नितिन जैन का नाम भी आया हुआ है। आज वो नितिन जैन छुपता फिर रहा है, क्यों? कारण क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ प्रॉपर। अगर उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिला जाए, आने वाले 2 जनों को और प्रोटेक्शन मिला जाए, तो ऐसी नौबत नहीं खड़ी होगी। ये तो चेतावनी के बाद ऐसी कंडीशन है और बिना चेतावनी के अगर ये करेंगे तो इनको तो क्या टाइम लगेगा? इस तरह से करेंगे, आज मोदी को धमकी दे रहे हैं तो हम आम इंसान की हमारी क्या औकात है? 2 साल पहले जब शंभू हत्याकांड हुआ था तब हम सब हिंदू एक हुए थे, तब प्रशासन ने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी? कोई कार्रवाई नहीं करी। अभी उस केस को दबा दिया गया था। आज उस केस को अगर उस समय नहीं दबाया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, और इस केस को भी अगर नहीं दबाएंगे तो 2 साल बाद में और कोई नौबत आएगी। इसलिए हम उस देश के वासी हैं जहाँ गांधी जी को भी मानते थे और चंद्रशेखर आजाद को भी मानते थे। बहुत बोल ली गांधी की बोली, अब बोलेंगे चंद्रशेखर आजाद की बोली। देखिए, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं क्रिया की प्रतिक्रिया उस बहुसंख्यक समाज को ही देना पड़ेगी कि जिसको चेतावनी दी गई? देखिए, मैं किसी समाज को दोष नहीं दे रहा हूँ इस चीज़ के लिए। मैं आपको ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि कट्टरपंथी ऐसे कुछ लोग जिंदा है जो कि इस तरीके की एक सौहार्द फैला रहे हैं। आप ये देखिएगा कि इन 2 लोगों ने ऐसा काम किया, इन 2 लोगों के पीछे 15 लोग, 16 लोग, 20 लोग जितने भी होंगे वो सारे कट्टरपंथी हैं। सारे सर्व समाज को आप दोष नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर एक मुसलमान समाज या किसी का नाम लेना, नहीं। उन कट्टरपंथियों के लिए बात हो रही है जो कि जानबूझ के सौहार्द को, दंगों को फैला रहे हैं, जो चाहते ही नहीं है कि उदयपुर में शांति बनाए रखें। फैलाया है